तड़के में 4:30 बज रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा कोहरा छाया हुआ है। हाईवे पर ट्रकों के टायरों की आवाज के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मंगेश ने अपने ढाबे पर पीतल का एक बड़ा पतीला चूल्हे पर रख दिया। जैसे ही आग की लपटें ऊपर उठी, उसने उबले हुए मटन पाए की खुशबू हवा में घुलकर किलोमीटर दूर तक फैल गई। उसका पेटू नौकर एक कोने में बैठकर उस खुशबू का आनंद ले रहा है और हवा में कुछ खाते हुए अपना मुंह चला रहा है। अरे सुबह 6 बजते तक ग्राहक लाइन में खड़े हो जाएंगे। तूने अभी तक वो रोटी का आटा क्यों नहीं गूंदा? तेरा सारा ध्यान क्या पाए के पतीले पर ही है? मालिक, आप ऐसे मत कहिए। इस खुशबू को सुनकर मेरे पेट में युद्ध छिड़ गया है। इस पाए में जो आप गुप्त मसाले डालते हैं, अगर वो मुझे बता दे तो मैं भी सीखकर आपकी मदद करूंगा। अरे इसमें कोई रहस्य नहीं है रे। शुद्ध घी, बढ़िया मांस और सबसे महत्वपूर्ण बात, खिलाने वाले की नीयत साफ होनी चाहिए। हम लोग 200 रुपए ले रहे हैं तो खाने वाला पेट भरकर खाए और तृप्ति के साथ जाए। मुनाफा थोड़ा कम भी होगा तो चलेगा, पर हमारा विश्वास नहीं टूटना चाहिए। विश्वास की बात छोड़िए साहब, यह हड्डियां ठीक से पकी है या नहीं यह देखने के लिए मुझे 1 कप पाया और साथ में 1 रोटी दे दीजिए, वरना मुझे चक्कर आ रहे हैं। पास ही में स्थित बिक्कू ढाबा की हालत खराब थी। वहां केवल मक्खियां भिन भिना रही थी। बिक्कू अपने गल्ले के पीछे बैठकर मंगेश के ढाबे की ओर आती कारों को देखकर जल रहा था। उसका मूर्ख नौकर एक पुराने तौलियों से मेज साफ करने का नाटक कर रहा था। देख रहे, उस मंगेश के यहाँ लोग कतार से आ रहे हैं और मेरे पास एक साइकिल तक नहीं रुकी। वह 200 रुपए में बेच रहा है, फिर भी लोग उसके पास क्यों जा रहे हैं? साहब, उसका एक ही कारण है, वो जो बनाता है वो मटन पाया है और आप जो बनाते हैं वो वार्निश पाया है। कल आप जो मांस के टुकड़े लाए थे वे रबर की चप्पल के जैसे थे, रोटी तो लकड़ी जैसी थी। ग्राहक खाकर जबड़े में दर्द लेकर आपको गालियां देते हुए चले गए। अरे मुंह बंद कर, क्वालिटी के लिए पैसा खर्चा होता है। मुझे कम खर्चे में ज्यादा मुनाफा चाहिए। समझ नहीं आ रहा है उसके पास जाने वाले ग्राहकों को अपने पास कैसे मोड़ूं? समझ नहीं आ रहा है रे मुझे। साहब, आप दाम कम कर दीजिए। अगर हम 50 में देंगे तो लोग आएंगे, लेकिन तब हमें बकरी के पैरों की जगह कुत्ते के पैर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तभी एक स्टाइलिश बाइक पर एक चश्मा ठीक करते हुए आइडिया अंकुर वहां पर आया। वह शहर में रहता था और सबको फालतू की सलाह देकर अपना समय काटता था। हेलो बिक्कू, क्या बात है? तेरा जरा जली हुई मसाला डोसा जैसे लग रहा है। बिजनेस सुस्त है क्या? अंकुर, तू ही कोई आइडिया दे यार। पास वाला मंगेश मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है। 200 रुपए में पाया रोटी बेचकर सबको अपनी तरफ खींच रहा है। अरे छोटी सी बात है बस, बिजनेस मतलब भक्ति नहीं युक्ति है। वह 200 रुपए में दे रहा है ना, तू केवल 100 में नल्ली पाया रोटी नाश्ता का बोर्ड लगा दे। पब्लिसिटी जबरदस्त होनी चाहिए। अरे अंकुर, 100 रुपए में पाया दूंगा तो मटन शॉप वाला मुझे सड़क पर खड़ा कर देगा। इतने कम में कैसे मुमकिन है? वही तो मेरा दिमाग है भाई। मटन की दुकान पर गुदा निकला हुई पुरानी हड्डियां 20 रुपए किलो मिलती है। उन खाली हड्डियों के बीच में चने का आटा और थोड़ा मैदा मिलाकर बनाई गई लुगदी को मजबूती से भर दे, उसे पाया के रस में उबाल दे। खाते समय बिल्कुल असली गूदे के जैसा लगेगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा यार। बीकू की आंखें चमक उठी। वाह अंकुर, तेरा दिमाग नहीं कंप्यूटर है रे। ए मूर्ख नौकर, सुना क्या? जा और तुरंत चने के आटे के पैकेट लेकर आ। अरे साहब, पर ऊपर के मांस के टुकड़े के लिए क्या करेंगे? टुकड़े क्यों चाहिए रे? नली पाया मतलब सिर्फ नली हड्डी, ऐसी नई परिभाषा देंगे। ऊपर से थोड़ा धनिया छिड़क देंगे तो किसी को शक नहीं होगा। भीकू सिर्फ आटे की धोखाधड़ी पर नहीं रुका। दाम कम करने के कारण मुनाफा बढ़ाने के लिए उसने बगल के गांव की मटन की दुकान से रात के समय मूर्ख नौकर को लेकर बकरियों के पैर चोरी करना शुरू कर दिया। अरे वो जंजीर काट, जल्दी उन पैरों को बोरे में डाल। अगर कोई देख ले तो कह देना हम कुत्तों को भगा रहे हैं। अरे साहब, ये बकरी के पैर नहीं, किसी पालतू बकरी के बच्चे के पैर हैं। बेचारी कल सुबह कैसे चलेगी? उसे चलना सिखाना हमारा काम नहीं है। हमारा काम पाया बनाना है। जल्दी चल, घर जाकर चने का आटा मिलाना है। अगले दिन सुबह ढाबे के सामने एक फ्लेक्सी बोर्ड लग गया। नल्ली पाया मटन रोटी केवल 100 रुपए, ऐसा बोर्ड लग गया।
हाईवे में गुजरने वाले लोग हैरान रह गए। 200 कहाँ और 100 कहाँ, सब भिक्कू के ढाबे की ओर मुड़ गए। मंगेश का ढाबा खाली हो गया। अरे ये क्या है, वह 100 रुपए में कैसे दे रहा है? मुझे तो लगता है कि बकरी के पैर की कीमत इससे ज्यादा होती है। इसमें कोई बड़ी साजिश है। मालिक, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है। उस सस्ते दाम वाले स्वाद का राज क्या है? मैं जाकर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, मतलब एक प्लेट खाकर आता हूँ। जा, लेकिन तुझे पहचान न ले, इसके लिए भेष बदल कर जाना। पेटू नौकर बड़ा विग, दाढ़ी और मूछें लगाकर भेष बदलकर भिक्कू के ढाबे के पास बैठ गया। मूर्ख नौकर ने आकर प्लेट परोसी। पेटू नौकर हड्डी चूसते हुए, अरे ये क्या है? ये गुदा खाते समय भजिया जैसा स्वाद क्यों आ रहा है? और ये पाया में चने के आटे की महक कैसी? मूर्ख नौकर, साहब ये हमारा स्पेशल आइटम है। हमने बकरियों को बचपन से ही चने का आटा खिलाकर पाला है, इसलिए इनकी हड्डियों के गुदे में चने का आटा भी होता है। अच्छा लगे तो खाइए, वरना चुपचाप चले जाइए। पेटू नौकर धीरे से रसोई की ओर गया और खिड़की से झांका। वहां भिक्कू हड्डियों में आटे की लुप्ती भर रहा था। उसने तुरंत फोटो खींचे और मंगेश की ओर दौड़ गया। अगली सुबह जब ढाबे पर भीड़ थी, वहां पर मंगेश पहुंचा। भाइयों, आप लोग जो खा रहे हैं वो मांस नहीं, बिक्कू द्वारा परोसा जा रहा जर है। यह आपको धोखा दे रहा है। ओए मंगेश, मेरा यहाँ दाम कम है, इसलिए तू जल रहा है क्या? यह मेरी क्वालिटी पाया है। अच्छा, तो ये रहा सबूत। उसने अपने नौकर द्वारा खींचे गए फोटो सबको दिखा दिए। पेटू नौकर, यह देखिए। उसने एक ग्राहक की प्लेट से हड्डी उठाई और हथौड़े से तोड़ दी। अंदर से चने के आटे का जमा हुआ ढेला बाहर गिरा। तभी हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस इंस्पेक्टर अपनी जीप से उतरे। उन्हें खाना बहुत पसंद था, लेकिन गलत काम करने वाले को वो कभी नहीं छोड़ते थे। क्या रे बिक्कू, सिविल इंजीनियरिंग पढ़े बिना ही हड्डियों में चने के आटे से बिल्डिंगें खड़ी कर रहा है क्या? वो आटे का टुकड़ा किधर है? मुझे भी चखना है। साहब वो छोटी सी गलती है, आइडिया अंकुर ने मुझे प्लान दिया था। अच्छा, आइडिया अंकुर। अरे इसे भी अंदर डालो, जेल में ये आइडिया देगा कि माड़ को विस्की में कैसे बदले। ए बिक्कू, तेरे ढाबे को सील कर रहा हूँ। तेरे इस चने के आटे वाले पाया को फॉरेंसिक लैब में भेजूंगा। देखते हैं इसे खाकर मरते हैं या बचते हैं। साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैंने तो सिर्फ आटा मिलाया था। तूने सिर्फ आटा ही नहीं मिलाया, बल्कि आटे की पुतली बनाकर तमाशा भी देखा। चलो सब लोग। कुछ महीने बाद जेल की सजा काटकर भिक्कू वापस आया। वो पूरी तरह टूट चुका था। वो मंगेश के ढाबे के पास आकर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। भिक्कू रोते हुए, मंगेश मुझे माफ कर दे यार, पैसों की लालच में और तुमसे जलने की वजह से मैंने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर दिया। आज मेरे पास न ढाबा है न इज्जत है, सब मुझे चने वाला भिक्कू कर कर बुलाते हैं। बिक्कू, व्यापार सिर्फ पैसे का नहीं, विश्वास का होता है। तूने दाम तो कम कर लिए, लेकिन नियत और क्वालिटी चुरा ली। धोखा कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता, पर अब तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही काफी है। आजा हम मिलकर काम करेंगे। मालिक मैं भी बदल गया हूँ, अब से मैं मेजों को आटे से नहीं पानी से साफ करूंगा। पेटू नौकर भावुक होकर, मालिक आप कितने महान हैं, ये आज मुझे समझ में आ गया। अगर इंसान में ईमानदारी हो तो पूरी दुनिया जीत सकता है। आइडिया अंकुर दूर खड़े होकर, अरे बाप रे, ये तो सीन बहुत इमोशनल हो गया। मैं जाकर इस इमोशनल सीन को एनर्जी में कैसे बदले, इसका आइडिया किसी को देता हूँ। और वो धीरे से खिसक गया। सीख, गलत रास्ते से कमाया गया धन अस्थायी होता है। ईमानदारी से किया गया काम ही सम्मान और निरंतर सफलता दिलाता है।